अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं। वीडियो आप लोग पूरी लास्ट तक देखें। अगर आप लोग सारी पोल खुलते हुए देखना चाहते हैं पिटारा की तो पूरी वीडियो देखें। तो शुरुआत करते हैं आज के रिएक्शन की। सबसे पहले बात करती हूँ मैं पिटारा के पेट सपोर्टर्स की। आगे बात करूँगी मैं इसके ब्लॉग की और इसके नखरे की, इसकी लीचड़पंथियों की, बहुत सारी बातें होंगी इस बारे में। करते हैं अभी। तो ये सितारा के सपोर्टर्स मुझे बोल रहे हैं कि मुझे सितारा से हसद है। तो जी ऐसी घटिया औरत से हसद किसे होगी ये बताओ। मुझे तो उससे कोई हसद नहीं है और हसद करने जैसा उसमें है क्या। ऐसी नीच औरत जो अपनी इज्जत बेच के पैसे कमा रही है, एक गलत मैसेज दे रही सोसाइटी को, वो उससे मैं हसद करूँगी। जिसे देख के लोगों के दिल में ये आ गया है कि सेकंड मैरिज का ड्रामा करो, पैसे आएंगे, उसे कैश करेंगे। तो ऐसी औरत से मैं हसद करूँगी। इस औरत की वजह से न जाने कितने लोगों ने सेकंड मैरिज वाकई में कर ली और न जाने जो ड्रामा कर रहे हैं सेकंड मैरिज का। इसका एक एग्जाम्पल है शोएब नाम का बंदा। उसने भी इसे देखकर पूरा ड्रामा किया था, दूसरी शादी का फेक ड्रामा। कोई दूसरी शादी नहीं हुई थी उसकी। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरी शादी कर भी ली। सबसे पहला बंदा तो इसके घर का ही है, दिलबर। और अब दिलबर को देख के, इसको देख के उसके ससुराल वाले ये सब ड्रामा कर रहे हैं। तो किस लिए, क्या मैसेज जा रहा है कि ये कंटेंट है, ये हॉट टॉपिक है, सब लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं, यही सब चीज़ें करते हैं, आराम से पैसा आएगा। तो ऐसी औरत से हसद करूंगी मैं, ऐसी घटिया औरत से। मुझे कोई शौक नहीं है इसके ऐसे बनने का, इसे सपोर्ट करने का या ऐसी गंदगी को फैलाने का। आप लोग करें जो इसके सपोर्टर्स हैं। मैं यही जानती हूँ, अगर जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं, जिन्हें नहीं पता इसके बारे में, चलो वो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो सब कुछ जानते हुए भी इसे सपोर्ट करते हैं वो बिल्कुल इसके ही जैसे होंगे। और जो लोग दिलबर यासीन और दिलबर के ससुराल वालों को यहाँ पे आके उसके बारे में रिएक्शन दे रहे हैं, मेरी उनसे उन सिस्टर से रिक्वेस्ट है, ऐसा ना करें आप लोग। क्योंकि इससे ना, ये लोग यही तो चाहते हैं, अटेंशन ही तो चाहते हैं। ये चाहते हैं लोग हमारे बारे में बातें करें, हमें आके देखें। आप बातें करोगे, लोग जाके देखेंगे और फिर ऐसे ही और लोग बिलबिलाते हुए आ जाएंगे इसी टाइप का कंटेंट लेके सेकेंड मैरिज का। जब लोग मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं ना, जो सितारा के सपोर्टर्स हैं, तब मुझे समझ में आता है कि वो किस तरह के लोग हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसी सितारा है। वो बोलते हैं तो क्या हुआ, उसका अफेयर था तो तुम भी कर लो अफेयर। मतलब इतनी घटिया सोच है भाई। ये खुद भी ऐसे होंगे, इनका भी अफेयर होगा इनके जीजा से, इनके घर में ये चीज़ें आम होगी, इसलिए तो ये बोलते हैं तो क्या हुआ, उसका अफेयर था तो। अब बात करते हैं पिटारा की। तो ये पिटारा जब फ्लाइट में थी, जो ये बोल रही थी ऐसे हो रहा था, टर्बुलेंस हो गया था, 2.5 घंटे तक कलमा पढ़ रहे थे, रो रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। जब जान जाने वाली थी तो अल्लाह अल्लाह कर रही थी ये। जब ये सही सलामत लैंड हो गई, पहुंच गई होटल रूम, क्या इसने एक बार भी नहा धो के फ्रेश होके नमाज पढ़ी? एक बार भी इसने जिक्र किया कि मैंने शुक्राने की नमाज भी पढ़ी है, या दिखाया नमाज पढ़ते हुए कि सही सलामत हम पहुंच गए, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी सी हालत हुई थी, चलो मैं शुक्रिया अदा कर लेती हूँ अल्लाह का? बिल्कुल नहीं। तो ये सिर्फ इसकी बातें बातें हैं, सिर्फ दिखावा है। पैसे ने इसे इस कदर बदल दिया है कि ये अबाया से स्काफ में आ गई है, नाम के स्काफ पे। ये सब कुछ भूल चुकी है, सब कुछ। पहले भी अपनी हया बेच चुकी थी और जब से पैसे आ गए हैं तब से तो और ज़्यादा ये गिर चुकी है। और शुक्र है कि इसने आज नाश्ता बनाया, एक ग्रॉसरी लेके आई थी। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि चाय के अलावा कुछ बनाएगी, लेकिन फिर भी इसने आज नाश्ता बनाया, बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरीके से और भी चीज़ें अपने किचन में बना सकती है। अगर किचन की फैसिलिटी है, सारी ग्रॉसरी है, तो बाहर चै चै पै पै करने से, बुराइयां करने से अच्छा है अपने किचन में ये चीज़ें बना ले। कुछ भी बना ले, नूडल ही बना ले, कुछ भी बना ले, खा पी ले थोड़ा बहुत। और कल के ब्लॉग में ये बहुत ओवर एक्टिंग कर रही थी। बालकनी बालकनी, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, हाँ, ऐसे पकड़ पकड़ के चल रही थी। आज आप लोगों ने नोटिस किया, ये आराम से इतनी देर तक उसी बालकनी में खड़ी थी। वो छोटी बच्ची आयत अकेले जाके वहाँ पे इधर उधर देख रही थी, खड़ी थी, उसे डर नहीं लग रहा था। ये भी वहीं पे खड़ी होके बातें कर रही थी, इसे डर नहीं लगा। तो क्यों इतनी ओवर एक्टिंग करती है? अगर किसी को वाकई इतना डर लगता है तो एकदम से डर नहीं चला जाता है ना। और आज ये मोहतरमा आ गई साजिद के कपड़े की सफाई देने, कि ये अपनी पसंद के कपड़े लेते हैं, ये लेते ही नहीं हैं, ये टाइट पहनते हैं। मैंने तो नहीं देखा इसे कभी भी साजिद के लिए कपड़े पसंद करते हुए, या साजिद के लिए खुद से अपनी मर्जी से कोई टी शर्ट लेके आई हो कि देखो मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये साजिद के लिए शॉपिंग करे, साजिद के लिए कपड़े ले और साजिद पहने ना। साजिद की इतनी हिम्मत ही नहीं है। और जब साजिद को सब मुफ्तखोर बोलते हो और उसे मुफ्त का गिफ्ट मिलेगा, वो नहीं लेगा।
और ये सफाई बीबी ये हर छोटी छोटी बातों की सफाई देने तो आ जाती हैं, बिल्कुल आराम से आ जाती हैं, लेकिन उन सब बातों की सफाई इन्होंने क्यों नहीं दी? इस बात की सफाई क्यों नहीं दी इसने कि मुहर्रम में क्यों निकली, कौन सी आफत आई थी कि मुहर्रम के बाद इसे टाइम नहीं मिल रहा था, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि इसने 9-10 का रोज़ा तक नहीं रखा, जिक्र भी नहीं किया रोज़े का, मुहर्रम में घूमती फिर रही है। इसकी सफाई क्यों नहीं दी इसने? कमेंट तो ये सारे पढ़ती है। और करेंसी, खाना वेस्ट, ये सारी बातें इसको कमेंट्स में सबने बहुत बोला, रिएक्शन वालों ने भी बोला, मैंने बोला, ठीक है। तो अब उसकी भी सफाई दे रही है कि मैं तो बस बताना चाहती थी, ये खाना ट्राई करते हैं तो खाना वेस्ट हो जाता है, जो पसंद आए वो खा लेंगे। इतना इतना खाना मंगा मंगा के, इतना खाना मंगा के ट्राई करते हो? हर चीज़ की जब सफाई दे रही है तो ये भी सफाई दे दो। अजाज शाह वाली बात पे उस पर सफाई क्यों नहीं दी? अपनी ब्लू नाइटी पे सफाई क्यों नहीं दी? लब बाइट पे सफाई नहीं दी? और जो चैट वायरल हुई, वॉइस लीक हुई, उसके बारे में सफाई क्यों नहीं दी? इन सब चीज़ों पे तो कोई सफाई। और तैयबा इसका बैग लेके आती है, उसमें से इसके पैसे निकलते हैं, ठीक है। तो बोलती है रखो ये मेरी सारी करेंसी, आपके पापा को नहीं देनी है। यहाँ भी ये लोगों को यही दिखाना चाह रही है कि साजिद इसके पैसे ले लेगा। इसको बहुत मज़ा आता है जब लोग साजिद को ना गालियाँ देते हैं। ये कैसी औरत है कि अपने ही शौहर को बेइज्जत करती है और उसी के साथ रह रही है, उसी के साथ घूमती है। वो बंदा हर वक्त इसके साथ खड़ा रहता है, फिर भी ये इसे बेइज्जत करती रहती है। ये हर बार नाटक करती है कि साजिद ने ये किया, साजिद ने वो किया, साजिद ऐसा कर देगा, ये तो मुझे डांटोगे तो नहीं कैमरा बंद करके। हाँ, जैसे इसने ये नाटक किया कि साजिद ने कार सेल कर दी बिना इन मैडम की मर्जी से। ये भी तो बहुत बड़ा झूठ है। इसके बारे में सितारा सपोर्टर्स क्या बोलते हो आप लोग कि सितारा के सिग्नेचर के बिना ही कार ट्रांसफ़र हो गई, वो आए एमी लेके चले गए कार? इसका कोई जवाब नहीं होता इसके अंधे सपोर्टर्स के पास। उन्हें सब दिखता है, सब समझ में आता है। इतने तो बेवकूफ़ नहीं होंगे ना, बेवकूफ़ बनते हैं। क्या है, क्या दिमाग है इनका कि ये कुछ भी नहीं बोलते हैं, गलत को गलत नहीं बोलते हैं, उल्टा जो गलत के लिए बोल रहा है उसे गालियां देते हैं, हम लोगों को गालियां देते हैं। रिएक्शन वाले इन्हें बहुत बुरे लगते हैं। ये बोलते हैं अपना काम करो ना मैडम, तुम्हें क्या, वो जो मर्जी करे। तो ठीक है, मैं भी अपना काम ही कर रही हूँ, मुझे अगर वो गलत लग रही है, मैं गलत बोल रही हूँ, सही लगेगी तो सही बोलूँगी। तो आप लोग के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? ये हर जगह बोलती है कि मैं मुस्तफ़ा को आगे करती हूँ, मुस्तफ़ा को आगे करती हूँ। बोलती है उसे, वो बात कर लेता है ना, उसे सब पता होता है। तो मैडम ये बताओ, ये मुस्तफ़ा कौन सा अंग्रेज है और मलेशिया में कौन सी इंग्लिश ही चलती है? ये मुस्तफ़ा जिसके मुंह से एक लाइन भी इंग्लिश की नहीं निकलती है, वो जो इंग्लिश में बातें करता है क्या लोगों से? और मलेशिया में हिंदी स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग, ये वाले लोग भी हैं जो हिंदी उर्दू सब समझते हैं। वहाँ की तो फर्स्ट लैंग्वेज भी इंग्लिश नहीं है, वहाँ की लैंग्वेज ही अलग है। तो मुस्तफ़ा की इतनी तारीफ, मुस्तफ़ा को ही आगे करते हैं, इसीलिए तो उसको एटीट्यूड आ गया है। उसको ही इस घर का जो होता है ना, ऑल एंड ऑल, उसे ही बना रखा है। सर्वे सर्वा इसके घर का मुस्तफ़ा बन चुका है। मुस्तफ़ा ये कैसा है, मुस्तफ़ा ऐसा करें कि नहीं करें, तब उस बंदे के अंदर एटीट्यूड आ गया है, ऐसे ही नहीं आया। और जो लोग सज्जू को बोलते हैं कि मुफ्त का खा रहा है, सितारा इसे ये मत देना, सितारा इसके साथ ऐसा मत करना, तो मैडम ये जो सितारा का ब्लॉग है ना, ये सज्जू की वजह से ही एंटरटेनिंग रहता है। जब सज्जू होता है कुछ न कुछ ऐसी हरकतें ज़रूर करता है जिससे हंसी आती है, भले ही उसका पेट ही क्यों ना हो, उसे देख के भी हंसी आ जाती है। आज के ब्लॉग में भी सज्जू ने कितना एंटरटेन किया है लोगों को। जब ये केबल कार में बैठ रही थी तो ये बोलती है कि मुझे किसी ने बुलाया सितारा यासीन। मैंने 2 बार उस क्लिप को देखा, ठीक है, मुझे कहीं नहीं सुनाई दिया कि इसे किसी ने बुलाया हो। अगर आप लोगों में से किसी को सुनाई दिया है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि हाँ, इसे किसी ने आवाज़ दी थी, ठीक है। अब ये मैडम चढ़ती हैं कार में, केबल कार में, बिस्मिल्लाह 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 करते हुए। जब हालत ख़राब होती है ना तो हर किसी को अल्लाह की याद आ जाती है, ठीक है। लेकिन इसके सिर पे दुपट्टा तब भी नहीं आया, तब भी नहीं हुआ कि या अल्लाह खैरियत से पहुँचे, हम इतनी ऊंचाई पे हैं, सही सलामत पहुँचें। जो औरत बोल रही कि 2.5 घंटे का टर्बुलेंस था, उसके बावजूद सही सलामत पहुँच गई है, फिर भी इसने 2 रकात शुक्राने की नमाज नहीं अदा की, उसे क्या मतलब है किसी चीज़ से? और ये घोंचू बेचारा उसमें डर रहा था जाने से, ठीक है। वहाँ जाते ही वो नीचे बैठ गया। पहले तो मुझे भी बहुत हंसी आई उसे देख के, मुझे लगा ये ड्रामा कर रहा है कि ये डर रहा है, लेकिन वो वाकई में डर रहा था। उसके पसीने छूट गए थे। ये सारे हंसे जा रहे हंसे जा रहे हैं। स्टार्टिंग में मुझे भी हंसी आई, लेकिन भाई इतना खिकी खिकी करने से अच्छा था थोड़ी देर बाद उसे कंफर्टेबल फील कराते। ये सारे खुद तो एंजॉय किए जा रहे हैं, लेकिन उसकी फिक्र नहीं है, वो बैठा है तो बैठा रहे। लेकिन पापा, वो बोलती है, आयत बोलती है, पापा पापा ये देखो, बस उसी को ख्याल था अपने पापा का।
और ये लोग जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ अलग से पता चल जाता है कि कोई गंवार आया हुआ है। हर जगह शोर मचाते हैं, हर जगह। और सबसे ज़्यादा शोर मचाती है आयत और आयत की माँ। इसे थोड़ी सी तमीज़ सिखाओ कि जब दो लोग बात करते हैं ना तो बीच में टपर टपर बोलना नहीं होता है, ठीक है। और इसके अभी तक मुस्तफ़ा का हेयर कट नहीं हुआ। छपरियों की तरह ही घूम रहा है, वैसी इसकी ड्रेसिंग रहती है, वैसी ही चलता है, वैसी उसने अपनी जुल्फ़ें कर रखी हैं। मम्मी पहले वहाँ बोल रही थी कि पाकिस्तान में नहीं करा रहा, वहाँ जाके कराएगा। यहाँ आए भी हो गए 2-3 दिन, यहाँ भी अभी तक उसने हेयर कटिंग नहीं कराई। ये आयत आयत ही बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है अब। पहले ये क्यूट लगती थी, लेकिन अब ये इरिटेटिंग हो चुकी है। बैग की शॉप में गई, वहाँ जाकर शोर मचा रही थी, लेकिन माँ ने एक बार भी नहीं बोला। उसे कोई मतलब नहीं, वो अपनी शॉपिंग में, अपनी चीज़ें एक्सप्लोर करने में बिजी थी। और आयत ये बोलती है आके, मैं चिल्लाऊंगा। उसे कुछ चाहिए था, बोलती है मैं चिल्लाऊंगा। तो माँ बोलती है कि अंकल डांटेंगे। खुद नहीं बोलती कि बेटा गलत बात है, ऐसे नहीं करते हैं, खुद नहीं समझाती है, खुद नहीं डांटती है। और आयत के साथ जब कपड़े की स्टोर में गई, उसे जो पसंद आया फटाफट 2 फ्रॉक उसने पसंद की, इसने दिला दिया। इस कदर इसने बच्चों को बिगाड़ रखा है। पैसे हैं तो इतनी बर्बादी, इतनी छूट, यही सब चीज़ें तो बच्चों को बिगाड़ती है। जो चाहिए ले लो, जो चाहिए ले लो, पैसे की कदर कर लो मैडम। और उसे दिलाया भी तो तैयबा को तो क्यों नहीं दिलाया कुछ, उसे भी कुछ दिला देती, उसे भी एक फ्रॉक दिला देती। लेकिन नहीं, जो चहेती बेटी कौन है? आयत, मम्मा की जान। और जब ये लोग मॉल में खा रहे थे, ये लोग बर्गर ये सारी चीज़ें खा रहे थे, तो ये बोलती है कि मैं पाकिस्तान तक मैंने डाइट ही की। इतनी झूठ की इंतहा है इसकी कि बोलती है मैंने पाकिस्तान तक डाइट की, यहाँ आकर नहीं कर रही हूँ। तो बीबी, पाकिस्तान में जो ठूस रही थी सारी चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, दही भल्ले, मैंगो शेक, ये सारी चीज़ें जो ये खाए जा रही थी, वो डाइट का पार्ट था। लाहौर आके सारी चीज़ें लपेट रही थी, ये डाइट का पार्ट था। कितना झूठ बोलती है, ये भूल चुकी होती है कि मैंने ये, अरे ये तो मैंने वीडियो में दिखाया हुआ है खाते हुए, इसीलिए इस कदर झूठ बोलती है। और अभी तक मलेशिया में इससे कोई मिला नहीं, किसी ने इसे गिफ्ट नहीं दिया, तो ये क्या करती है आज आज पर्पजली ना ये होटल का नाम दिखाती है, ताकि लोग इससे मिलने आए, गिफ्ट्स भेजें इसके लिए। जो आसपास के हों तो आके मिल सकते हैं। वीडियो बाद में पहुंचेगी, लेकिन जो है जो पास के होंगे तो चले जाएंगे वीडियो देखते ही। ये सिर्फ इंडियन सब्सक्राइबर को बेवकूफ़ बनाती है, वरना इन्हें ना कोई नहीं पूछने वाला। बस इंडियंस ने ही ना इन्हें हाइप दे रखी है। और जिसे प्राइवेसी होती है ना अपनी, वो इस तरीके से अपने होटल का नाम नहीं रिवील करता है, वो ब्लर कर देता है। या जब पहुंच जाता है ना, अपने घर आ जाता है वापस, तब वो बताता है हमने यहाँ पे स्टे किया था। लेकिन ये तो, इसे चाहिए कि लोग इसे अटेंशन दें। और वहाँ के होटल कॉरिडोर में भी इस तरह से ये लोग शोर मचा रहे थे, मतलब रेस लगा रहे हैं। क्या मैनर है बताओ, थोड़ी सी तमीज़ होती है इंसान के अंदर। फर्स्ट टाइम तो नहीं गई हो, और कोई फर्स्ट टाइम भी जाता है वो भी थोड़ा सा उसके अंदर हेजिटेशन होता है। इन्होंने तो बिल्कुल ही खाला का घर समझ रखा है उसे। और फाइनली ये मैडम होटल चेंज करेंगी। लोगों ने इतना बोला कि कैसी जगह रह रही हो, निकलो यहाँ से, आउटर एरिया है, कुआलालंपुरम नहीं है ये, ठीक है, वहाँ से हटो। तो अब ये वहाँ से चेंज कर रही हैं होटल, अब ये कहीं और जाएंगी। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतने पैसे लगा के, लाखों रुपए खर्च करके वहाँ तक गई है, तो ढंग से एंजॉय करे, अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करे। और इससे अच्छा तो ये भी होगा कि ये कोई एक गाइड कर ले, जो इसे सारी जगह आसानी से घुमा सके, खाने पीने की चीज़ें भी बता सके। जब इतने पैसे खर्च हो ही रहे हैं, थोड़े और सही, कम से कम जो मेजर आइटनरीज हैं मलेशिया की, उन्हें तो कवर कर लेगी ये। नहीं तो क्या रह जाएगा, ये बच गया, वो बच गया, बस गए मॉल घूम के आ गए, केबल कार में होके आ गए। तो कोई गाइड कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। एक बहन ने बोला कि जो पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं, बहनें जो हैं ऐमन और मीनाल, ये दोनों भी कई बार साल भर में जाते हैं मलेशिया, लेकिन इस तरह से वो छिछोरापना नहीं करते हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, वो इस तरह से छिछोरापना नहीं करते हैं बहन, क्योंकि वो नए नए पैसे वाले नहीं बने हैं, ठीक है। और ये है तरबियत, ये उनकी कभी बराबरी नहीं कर पाएगी। वो शोबिज़ में है, उसके बावजूद भी इतनी तमीज़ से बातें करते हैं, इतनी तमीज़ से रहते हैं। ड्रेसिंग भी इनसे बेहतर है, उन लोगों की ड्रेसिंग इससे काफ़ी बेहतर है, सही से रहते हैं वो, फिल्मी दुनिया के होके भी। तरबियत भी तो होनी चाहिए इंसान के अंदर, पैसा आने से क्या होगा। और पिटारा के अंदर वो तो है नहीं तरबियत, ना ही अपने बच्चों को सिखा रही है। और ये डकी भाई जो है, डकी भाई, वो भी बार बार जाते हैं मलेशिया, उन्होंने तो कोई ऐसी बुराई नहीं करी। ये लोग भी मलेशिया जाते हैं जो, वो लोग भी आके इस कदर बुराई नहीं करते हैं कि मलेशिया ऐसा है, मलेशिया वैसा है। ना ही वहाँ जाके कोई चीप हरकतें करते हैं कि अपनी छाप छोड़ दो, देखो जी हम तो यहाँ से आए हैं, हम तो हैं ही ऐसे बदतमीज़ से, चीखते चिल्लाते हुए।
ऐसे तो कोई नहीं करता, ना खाने को लेके कोई ऐसे करता है। क्योंकि कोई ऐसी अगर जगह जाता है ना, दुबई की बात अलग है। दुबई में हर तरह के लोग रहते हैं, हर तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ सब मिल जाता है, सबका टेस्ट है वहाँ पे। लेकिन मलेशिया या ऐसी और किसी जगह आप जा रहे हो, चाइना जा रहे हो, जापान जा रहे हो, तो वहाँ पे आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या चीज़ मिलेगी आपको? मैं मलेशिया, चाइना, जापान से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ उनके खाने की। उनका खान पान अलग है। क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपको आपके हिसाब से मिलेगा? नहीं जी, नहीं मिलता है। हर जगह का टेस्ट अलग है, तो वहाँ का भी टेस्ट अलग है। इतना माइंडसेट होता है इंसान का पहले से, होना चाहिए कि हमें सब कुछ नहीं मिलेगा हमारे हिसाब का। हम घूमने जा रहे हैं, सिर्फ ठूसने नहीं जा रहे हैं। लेकिन नहीं, इनका फोकस क्या होता है, हम ठूसने जा रहे हैं, उसके साथ साथ घूमेंगे, ये रहता है। खैर, उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज का रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से मैं लोगों को रोस्ट करती रहूँगी, जो गलत करेंगे उनके बारे में बोलूँगी। और आप किसी को स्पेशली बोलना चाहते हैं किसके बारे में मैं रिएक्शन दूँ, तो प्लीज़ आप उसका नाम बताएं, चैनल बताएं, मैं उस पर भी रिएक्शन दूँगी। और जब मुस्तफ़ा वहाँ पे ले रहा था, केचप लेने गया था, वहाँ से कोल्ड ड्रिंक केचप सब रिफ़िल करके ला रहा था, आप लोगों ने देखा उसके बाजू में ही एक लेडी खड़ी हुई थी, स्कार्फ लगा के, हिजाब लगा के खड़ी थी वो। तो वो भी तो इंसान थी, वो भी घूम रही होगी या लोकल की होगी। तो मलेशिया में ये सब चलता है, नॉर्मल है, वहाँ पे स्कार्फ, हिजाब, अबाया सब नॉर्मल है। तो इतनी ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं थी सितारा। अगर पहले से नहीं लगा रही होती तो बात अलग थी। या तो बोल दो कि मैं तो भाई ऐसी हूँ, मुझे ऐसी ही ड्रेसिंग पसंद है, मैं ऐसी ही रहूँगी अब, तो लोगों को बुरा नहीं लगेगा, चलो जी अब ये ऐसी ही हो गई। लेकिन ये जो झूठ बोलना, पल में तोला पल में माशा, कभी जो है एथनिक पहनना, कभी वेस्टर्न पहनना, कभी पिटारा की ड्रेसेस, स्कार्फ और इसकी जो कुर्ती है, ये सारे ही ना दिन ब दिन छोटे होते जा रहे हैं। कुर्ती है भी, वो कुर्ती तो नहीं दिख रही कहीं से, वो शर्ट है। और ये बोल रही थी कि मैंने ये देखो सारी कुर्तियाँ, सारे ये मैंने टेलर से बनवाए हैं। तो क्या इसने टेलर से बनवाई ये शर्ट? ये रेडीमेड शर्ट लग रही है। ये हर बात में झूठ क्यों बोलती है बहन? क्यों झूठ बोलती तू? जब तुझे इस हद तक बेहयाई पसंद है, बेहयाई करनी ही है, तो सीधा बोल दे कि मुझे वेस्टर्न पसंद है, मैं वही पहनूंगी। कोई इकलौती नहीं हो जाएगी तू जो वेस्टर्न पहनेगी। बहुत लोग पहनते हैं, सब पहनते हैं वहाँ पे, ऐसा नहीं कि मुस्लिम नहीं पहनते हैं, पाकिस्तान में भी बहुत से लोग पहनते हैं। तो खुल के पहनना, कम से कम ये जो बार बार का ये पहन लेती है ना, लबादा एक बना रखा है तूने चोला, कि कभी जो है अबाया पहन लो, कभी ऐसे पहन लो, अपने कंफर्ट के हिसाब से। कम से कम अपने कंफर्ट के हिसाब से इस्लाम को तो मत गंदा करना। जब दिल किया चढ़ा लिया, कपड़े नहीं बदलने हैं, नहाना नहीं है, उसके ऊपर से अबाया पहन लिया, अम्मी की याद आ रही है। एक बार साफ साफ बोल देगी कि मुझे यही पहनना है, मुझे यही अच्छा लगता है, तो सही हो जाएगा। कोई नहीं बोलेगा, फिर बोलेंगे हाँ भाई अब इसकी बेशर्मी यही है, अब यही पहनती है ये। झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा ना तुझे, और तेरा शौक भी पूरा हो जाएगा साथ के साथ। आज का रिएक्शन यहीं तक। कोई चीज़ मिस हो गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। खुश रहें, आबाद रहें।